आज 161 केस रिपोर्टेड हुए हैं और ये केस अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है। सभी जगह पे आज कोविड केस रिपोर्टेड हुए हैं और ये कोविड केस रिपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा टेस्टिंग करने के लिए, जीनोम सीक्वेंसेस बढ़ाने के लिए 38 लैब आज काम कर रही है। पर मंथ 30,000 जीनोम सीक्वेंसेस की कैपेसिटी आज देश ने हासिल कर ली है। दुनिया जैसे जीनोम सीक्वेंसेस करती है ऐसा ही हम टाइमली जीनोम सीक्वेंसेस कर रहे हैं। आज हमने वो भी काम शुरू कर दिया है कि ये वेरिएंट इंडिया में हमारी वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए कल्चर डेवलप करना होता है और कल्चर वेरिएंट को ओमिक्रॉन वेरिएंट का कल्चर डेवलप करके उसके पर क्या इफेक्ट हो रही है हमारी वैक्सीन की, उसका भी स्टडी हो रहा है और अगले एक सप्ताह में उसका भी रिपोर्ट आ जाएंगे। उसके आधार पर हम कह पाएंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि यहाँ हमने वीकली एक बार सरकार की ओर से एक बुलेटिन आता है और सरकारी गवर्नमेंट स्पोक पर्सन आके इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये इंफॉर्मेशन पर कृपया ध्यान दीजिए। जो लेटेस्ट अपडेट है, रेगुलर दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, वेरिएंट की मूवमेंट क्या है, उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन क्या बन रहा है, आगे क्या करना है, उसके लिए बुलेटिन के द्वारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके अलावा हम जब बात करते हैं और कभी उत्साह में आके बात करते हैं तो कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है और कभी बिना कारण से भय भी क्रिएट हो जाता है। देश में इस बारे नहीं होने देना है। हम सब लोग यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिले, यहाँ से जो एडवाइस मिले, यहाँ से जो प्रोटोकॉल डिक्लेयर हो, ये प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है। आज तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध हुई है उसमें WHO ने बताया है और हमारे भी साइंटिस्ट ने इस बात से सहमत है कि कोविड मेडिसिन का प्रोटोकॉल जो डेल्टा वेरिएंट के लिए, गामा वेरिएंट के लिए और सभी वेरिएंट के लिए है, वही प्रोटोकॉल उसके लिए है। आज देश में जो 161 केस पाया गया है उसमें से 13% केस एकदम माइल्ड है, 80% केस एसिम्प्टोमेटिक है, 44 केस ठीक होके अपने घर चले गए हैं। आज के दिन में हमारी कुल ये स्थिति है और ओमिक्रॉन वायरस 96 कंट्री तक आज वो स्प्रेड हुए हैं। सभी तरह की नज़र हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लगा के रखी है और आने वाले दिनों में ये वेरिएंट और क्या इफेक्ट करेगा उसको भी हम देखते रहेंगे और रेगुलर एडवाइजरी हम डिक्लेयर करते रहेंगे। कृपया मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि केवल उसके आधार पर ही आप अपना अवलोकन करिए, उसके आधार पर ही जनता को बताइए। तो मुझे लगता है कि सचमुच जनता में भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और जिस तरह से फर्स्ट वेव और सेकंड वेव से हम सीखे हैं, उसके आधार पर हम आने वाले दिनों में शायद केस बढ़े तो उसमें से जो हमने लर्न किया है उसको लेके हम अच्छी तरह से सारे देश के सभी नागरिक साथ में मिलके और सब लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आने वाले दिनों में कोविड के सामने हमारी लड़ाई लड़ते रहे और उसमें सभी का सहयोग मिले, यही अपेक्षा। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर। Please go to your seats. I appeal all of you to go to your seats. Union Health Minister, he's in fact said that there will be a vaccine for kids soon. That's the big story that we're getting at this 161 cases of Omicron. He's also spoken about genomic sequencing, saying 31,000 samples are sequenced every month across 38 labs. That's what he said. He's spoken about the Government of India's preparations vis-a-vis oxygen and also hospital beds. He's also said that most cases of Omicron are mild. He's just informed the House about these developments. Within a week's time, that's a big announcement from the minister. Within a week's time, they will know whether
whether the existent vaccines in India are effective in neutralizing Omicron is what the Health Minister has just told Parliament. करता हूं कि ये जो ऑर्डिनेंस है All right.